अगर आपको पता चलेगा। स्वागत है आपका नेता नगरी के इस नए सत्र में, जिसमें जवाबदेही होती है, यानी आपके सवाल होते हैं और हम अपने तय जवाब देने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस हफ्ते का सरप्राइज क्या है। शिवम नारायण, एक सीजनल प्रश्न है, हाँ सीजनल प्रश्न है आपसे। दशहरी आम से क्या नाराजगी है आपकी? ये वाक्य थोड़ा सा गलत है, आपने दशहरी और आम एक साथ बोल दिया है। दशहरी आम नहीं होता है भैया। देखो, आम होता है गुरु लंगड़ा, तो देखो ऐसे शुरू होता है लंगड़ा, फिर लंगड़ा का सीजन खत्म होते होते चौसा, उसके बाद बाकी सारे आम, काफ़ी ठीक ठीक आम आते हैं लंगड़ा के बाद जो ठीक होते हैं। इसमें आपका रत्नागिरी हो गया, इसमें आपके और जितनी भी किस्में हैं वो हो गई, और फिर वो जब सब किस्में ख़त्म हो जाती हैं फिर आता है दशहरी। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम आम को ही आम कहेंगे। और उत्तर भारत के तमाम लोगों की तरह हमने भी बचपन में दशहरी खाया है। कोई हमारा निजी बैर नहीं है, पर हमारी मान्यता है। दिव्यांश पटेल, सौरभ भैया आपके नए फूड वर्टिकल के लिए नाम स्वदेशी = स्वाद देशी। वाह भैया, काफी रचनात्मक है दिव्यांश पटेल जी आप। एक गीतकार छिपा है आपके अंदर, ट्राई करिए आप। वैसे हमने अपने नए फूड वर्टिकल का नाम सोच लिया है, खुलासा कर देते हैं। मना कर रहे हैं, एक कह रहे हैं हाँ, एक कह रहे हैं नहीं। 2-1 के बहुमत से प्रस्ताव गिर गया है। हम लोग काफी लोकतांत्रिक हैं। अरे बड़ा लंबा कमेंट है भाई ब्रजभूषण का। भैया प्लीज आंसर माय क्वेश्चन इन नेता नगरी, कैन बीजेपी थिंक ऑन डॉक्टर विकास दृष्टि, मतलब विकास दिव्यकीर्ति फॉर दिल्ली एंड प्रशांत किशोर एज बिहार सीएम फेस? वाह ब्रजभूषण जी। Vikas sir is earlier belonging from Punjab, then Haryana. Now he is living in Delhi. He is educated, good in Hindi and English. IAS type job मिली, उनको छोड़ के आए हैं। Popular in youth. His wife is from Bihar. तो बिहारी वोटर्स भी don't have baggage of, तो बिहारी वोटर्स भी and don't have baggage of any caste. ex RSS भी हैं। देखिए, जितना मैं विकास दिव्यकीर्ति जी को जानता हूँ, वो अध्यापन में फिलहाल खूब खुश हैं। उनकी शिक्षा को लेकर कई योजनाएं हैं। बाकी ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के मुकाबले एक चेहरा नहीं खोज पाई अभी तक दिल्ली में, और कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं जिस पर अभी तक नज़र आए कि जनमत पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ है। ये हमें पिछले 3 विधानसभा चुनाव में दिखा है। 2013 में जब बीजेपी सत्ता से कुछ दूर रह गई, फिर 2015 और 20 में तो आम आदमी पार्टी को बहुत डिसाइसिव मैंडेट मिला। अब विकास दिव्यकीर्ति की क्या योजनाएं हैं वो बेहतर बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम नेता नगरी की जवाबदेही देखकर तो ये तय नहीं करेगी कि उनका सीएम फेस कौन हो। दूसरा, आपने कहा प्रशांत किशोर, बीजेपी डोंट हैव फेस इन बिहार सो दे कैन अनाउंस पीके एज सीएम कैंडिडेट, डोंट हैव बैगेज ऑफ कास्ट, क्लीन इमेज, एजुकेटेड मैन इन गुड नॉलेज ऑफ कास्ट, हैड वर्कड विद बीजेपी, नो कंसर्न ऑफ महागठबंधन एंड ऑल। एक तो ये जो आधुनिक घड़ी आ गया है ना, हम कर रहे हैं बातें और फोन इसी पर टिमटिमा रहा है सर। अब प्रशांत किशोर को तो ऐसा नहीं लगता है कि उनकी भाजपा के साथ कोई संभावना है। होती तो वो 2015 में ही भाजपा छोड़ के और दूसरे दलों के साथ क्यों जुटते। पहली चीज़, बीजेपी में बहुत सारे सत्ता के दावेदार हैं बिहार में। प्रशांत किशोर और दलों के साथ तो अलाइन हो सकते हैं, छोटे बड़े दलों के साथ, पर फिलहाल बीजेपी के साथ ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। दूसरी चीज़, प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को अब जाति के फर्मे से आगे सोचना होगा। कई राज्यों ने सोचा है, कई चुनाव में बिहार ने भी कास्ट के परे जाके मैंडेट दिया है। पर अगेन, ये बीजेपी के नेताओं और प्रशांत किशोर के बीच का मामला है। पर सुझाव आपके बड़े दिलचस्प है ब्रजभूषण जी। प्रहलाद सिंह, सवाल करने की प्रयास संख्या 3। पिछली बार भी पूछा था पर सवाल लिया नहीं गया, फिर पूछ रहा हूँ। सौरभ भैया, हिंदी भाषा की अच्छी और प्रभावशाली आपके जैसी शब्दावली कैसे विकसित की जा सकती, न सिर्फ हिंदी की भाषाओं की भी? सबसे पहले तो प्रहलाद जी और वो सारे लोग जो नाराज़ होते हैं कि उनके सवाल नहीं लिए गए, कितने ऑन एन एवरेज सवाल आ जाते होंगे? मेरे ख्याल से 1000 के ऊपर रहते होंगे। 2-3 हज़ार सवाल आते हैं सारे मेन वीडियो और चंक्स मिला के। अगर 2-3 हज़ार सवालों के जवाब दिए जाएं तो 24 घंटे तो लगे जाएंगे।
कोई नहीं देखेगा प्रोग्राम, सब भाग जाएंगे। तो आप बस प्रयास करते रहे, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं अपनी भाषा शैली या भाषा की जानकारी से बहुत प्रभावित नहीं हूँ, पर अगर आप लगातार हिंदी साहित्य पढ़ें, दूसरी भाषाओं का साहित्य पढ़ें और अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़बान को गौर से सुनने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि उससे फ़र्क पड़ता है। और आप खूब कहानियाँ पढ़ते हैं, आपकी कहन की शैली विकसित होती है, तो आपके बयां का अंदाज भी कुछ दुरुस्त हो जाता है। पढ़िए। राम प्रसाद दीवान, सौरभ जी, आपको मन की व्यथा लिख रहा हूं। हम 8-10 दोस्त थे, आज उनमें से कुछ मुसलमान हो गए, कुछ हिंदू, कुछ ब्राह्मण, कुछ दलित हो गए। दुनिया माने ना माने, पर सच यही है, हम अलग अलग हो गए। नफरत के दौर में आपके वीडियो देखकर लगता है कि काले बादल छटेंगे और सुनहरी सुबह भी आएगी। ऐसे ही सच्चाई का दामन थामे चलते रहना। आपका शुक्रिया। राम प्रसाद दीवान जी, आप भरोसा बनाए रखिए। ये सतत संघर्ष चलता रहता है अंधेरे उजाले का, पर हमें अपने हिस्से का दिया जला के रखना है। अविनाश कुमार, सौरभ जी एक इंटरव्यू फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जी का भी लीजिए, जो अभी एक अंडररेटेड खिलाड़ी, मैं चाहता हूं उनको लोग जाने और प्रेरित हों। अविनाश कुमार, मैं अपनी स्पोर्ट्स टीम को कहूंगा कि वो ये प्रयास ज़रूर करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें क्रिकेट से इतर भी बहुत सारे खेलों और खिलाड़ियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी क्रम में ललन टॉप ने अपना नया चैनल भी शुरू किया है, ललन टॉप स्पोर्ट्स के नाम से, आप ज़रूर देखिएगा। सौरभ भैया जी, एक सवाल है आपसे, जिसकी पार्टी लगभग 20 साल से गवर्नमेंट में और जिसका नेता ही सीएम 17 साल से, फिर भी वो अपने दम पर गवर्नमेंट नहीं आ सकती 17-18 सरकार चलाने के बाद भी। कुछ ऐसा जरूर होगा, बिहार की जनता इनसे, इनके काम से खुश नहीं होता, इनको हमेशा दूसरों की जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है बिहार मॉडल को लेकर कि देश की जनता इनको वोट करेगी? अमृताश पांडे जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। नीतीश कुमार के पास ऑल इंडिया प्रोजेक्ट करने के लिए कोई ऐसा बिहार मॉडल नहीं है जिसकी अद्भुत सक्सेस स्टोरी हो। उनके पहले टर्म में थी, इसीलिए तमाम पत्रकारों ने, प्रेक्षकों ने उसके बारे में विस्तार से लिखा था। 2005 से 10 का बिहार बदलाव का बिहार था। सड़कें दुरुस्त होने लगी थी, साइकिल पर सवार होकर लड़कियां विद्यालय जाने लगी थीं और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया था। लेकिन 2010 के बाद से बिहार ने कोई ऐसी रिमार्केबल कामयाबी हासिल नहीं की। पिछले दिनों में एक बड़ा दिलचस्प आर्टिकल पढ़ रहा था, प्रताप भानु मेहता मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उनका लिखा हुआ 9 लाइव्स ऑफ नीतीश कुमार। उसमें भी उन्होंने इस बात पर अतिरिक्त जोर दिया था कि यू नीड टू हैव अ डेवलपमेंट मॉडल जिसके बेस पर आप कर सकें। लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि हिंदुस्तान में हमेशा विकास के होने या ना होने के नाम पर वोट नहीं पड़ता। चुनावी प्रबंधन, भावनात्मक मुद्दे, कास्ट इक्वेशन वगैरह के भी फैक्टर रहते हैं, अलायंस के भी रहते हैं। सो लेट्स सी, नेवर से नेवर। आशुतोष शिव, hello, I have been a viewer of London Talk from the time when there were less than 5K subscribers. I really miss the live that you guys used to do on day-to-day big events earlier. Was missing in this week when Nitish parted away from NDA. Any plans to bring impromptu live coverage back? आशुतोष, आपका सुझाव बिल्कुल दुरुस्त है और आज ही मैं अपनी जो न्यूज़ टीम के कर्ता धर्ता हैं सिद्धांत, मोहन और सौरभ, उनको ये बोलूँगा कि जब भी कोई बड़ी घटना आए तो न्यूज़ रूम से ही फौरन लाइव किया जाए। कुमार सौरभ, सौरभ भैया से सवाल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन के बारे में उनके क्या विचार हैं? हम गुरु खरीद रहे हैं एक बढ़िया तिरंगा, एक नहीं बल्कि 3 खरीद रहे हैं, ठीक है। अपने घर में बालकनी में हम बढ़िया सा तिरंगा, हमारे देश का जो झंडा है उसको लगाएंगे और वो 365 दिन लगा रहेगा। हमारी हमेशा से ये इच्छा थी कि फ्लैग कोड में बदलाव हो ताकि हम लोग तिरंगे को अपने घर में लगा सकें। और जो पहले के नियम थे वो बहुत जटिल थे, तो गृहस्थ जीवन में जब आपके पास बहुत अपरिमित संसाधन ना हो तो आप पहले के फ्लैग कोड को पालन नहीं कर सकते। तो हम तो अपने गाड़ी में, अपने घर में, सब जगह तिरंगा लगाएंगे। ये हमारी पहचान का प्रतीक है। पॉइंट नंबर 1। आपने पूछा 3 तिरंगा क्यों? क्योंकि हम अपने घर में लगाएंगे, फिर हमारा जो मायका और ससुराल है वहाँ भी लगाएंगे। तो हमारे 3 घर हैं, ठीक है। एक जहाँ मेरे माता पिता रहते हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, एक मेरे अर्जित माता पिता जिन्होंने मेरी पत्नी को जन्म दिया, वो भी मेरे माता पिता हैं, और तीसरा मेरा अपना घर जहाँ पर हम और हमारी पत्नी रहते हैं अपने रोजगार के सिलसिले में अपने परिवार के साथ। तो इन तीनों घरों के लिए झंडा आएगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हर घर तिरंगा अभियान को इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, इसको लेकर हमारी असहमतियां हैं। कहीं कहीं जिस तरीके से स्थानीय लेवल पे जबरन पैसे काट के गरीबों को झंडा लेने के लिए विवश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें सरकार के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, समाज के संपन्न लोगों के द्वारा झंडा दिया जाना चाहिए। ये ऐच्छिक होना चाहिए
और जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो खुद से झंडा खरीद ही सकते हैं। और इस तरह के बयानों से भी बचना चाहिए कि जिसके घर पे उस दिन झंडा नहीं लहराएगा उसको उसके बारे में देश जान जाएगा। अभी भी देश में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान से जूझ रहे हैं। तो अगर कोई झंडा नहीं लगा पाता है तो सिर्फ उसी बिना पर उसकी देशभक्ति ना मापी जाए, ये भी मेरा आग्रह है। आपने मेरा व्यक्तिगत मत भी जान लिया और समाज के प्रति जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी, पर एक अच्छी पहल है। आज मैं सुबह सवेरे उठा, अखबार पढ़ते हुए सुबह का जो हमारा पेय पदार्थ होता है नींबू पानी शहद वो निपटा रहा था, और प्रभात फेरी की तरह स्कूली बच्चे झंडा लेके जा रहे थे, कुछ झंडा नीचे करके देख रहे थे, आगे पीछे मास्टर चल रहे थे। हमको बड़ा अच्छा दृश्य लगा और हम सोचने लगे कि पहले गांव में कैसे प्रभात फेरियां निकला करती थी बजाते हुए झंडा, वो घंटा बजाते हुए, तो वो दृश्य भी याद आ गया। कुछ पढ़ना चाहता हूँ, आज तक किताबों से दूर भागता रहा। दी ललन टॉप सुन सुन के विचारधारा बदल रही है। इतिहास और साहित्य पढ़ना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ सौरभ टॉप जी, कैसे करूँ शुरू, दीजिए कुछ सुझाव, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वरुण कात्याल, ये भाई साहब हमें इंस्टाग्राम में इन्होंने कोई संदेश भेजा होगा तो हमने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद इन्होंने खूब वहाँ मैसेज भेजे, अब वहाँ से यहाँ भी आ गए हैं। अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मैं इंस्टाग्राम ट्विटर पर ये सवाल हमसे बहुत पूछा जाता है, कुछ किताबें बताइए पढ़ना चाहते हैं। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरीके की पर्सनल क्वेरीज का रिप्लाई करूं। ललन टॉप में किताब वाला प्रोग्राम होता है बुक्स के बारे में, नेता नगरी में विस्तार से बुक्स बताई जाती हैं, आज भी 2 किताबें बताई जाएंगी, वही मेरा सुझाव है। साहित्य पढ़िए, कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए, अपनी रुचि के अनुरूप किताबें उठाइए। Chetan Kumbhar, I am following Lalen Top from very start. Currently, I am staying in Tokyo, Japan. From last 4 years, my most of the time, apart from my work and families, goes to Lalen Top. All programs from Lalen Top, like Duniadari, Neta Nagri, Kitabwala, guest in the newsroom, keep me connected to all details, whether it's Indian or international current affairs in several areas. Thanks for showing us the good content, which is informative as well as educational. Kudos to Saurabh and team Lalen Top. चेतन कुम्हार, बहुत धन्यवाद। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, विदेशों में भी खूब देखा जा रहा है ललन टॉप। आपने तमाम कार्यक्रमों का जिक्र किया, आपका बहुत आभार। ऐसी ही निगहबानी बनाए रखिए और इंडिया आइए तो मिलिए, कुछ जापान की कहानियाँ सुनाइए। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे मिलना तो हमको भी, कैसे मिलें? बड़ा सिंपल सा तरीका है, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। शो में बताना चाहिए कि नहीं? बहुत ज़्यादा आ जाएगा मेल, बता देते हैं। दी ललन टॉप हमारी जो वेबसाइट है, और आगे मेरे नाम के इनिशियल्स SD, S फॉर सौरभ, D फॉर द्विवेदी, दी ललन टॉप SD@gmail.com। आप इस पर अपनी बात कह सकते हैं मिलने मिलाने के सिलसिले की शुरुआत में। राजू कुमार रे, सर जी मैं बिहार से, मैं देख रहा हूँ कि आए दिन बिहार में दारू पीकर कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। प्लीज़ इस बात को कीजिए और ऐसे चालू कीजिए, ऐसे बिहार की आर्थिक स्थिति सही होगा, शायद कोई की जान भी बचेगा। प्लीज़ हेल्प बिहार। राजू कुमार जी, बिहार की हेल्प बिहार के लोग ही कर सकते हैं। आपने कई बातें एक ही मैसेज में कह दी। शराब पीना बुरी बात नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अगर आप जिम्मेदारी के साथ अपनी सेहत के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से मद्यपान करते हैं और मद्य आपका पान नहीं करती है, ठीक है, कि आप गाली गुल्ला कर रहे हैं, नाली में पड़े हुए हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। इस देश का संविधान आपको इजाज़त देता है, बिहार में नहीं देता है, गुजरात में भी नहीं देता है, बाकी राज्यों में देता है। सो टर्म्स एंड कंडीशंस लागू। अब बिहार में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनकी क्या क्या वजह है, और शराब पी के गाड़ी चलाना एक बड़ी वजह है। इसीलिए ब्रेथ एनालाइजर लगाए जाते हैं, जगह जगह हेलमेट पहनने के लिए भी कहा जाता है। तो ये सावधानियां तो बरतनी चाहिए। और ये जो फैंटम बनते हैं सब लोग, अरे तेरा भाई चला लेगा, ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा झटका खाते हैं। तो नशा ना करें तो अपनी क्षमता भर करें, ठीक है। हम देखिए बिना नशे के अच्छे खासे आपको नज़र आ रहे हैं, और अपने राज्य का ख्याल रखें। ये बिहार में एक शराबबंदी बड़ा मसला है। जितेंद्र पटेल, ललन टॉप का न्यूज़ चैनल DTH और सेट टॉप बॉक्स में लाइए। जितेंद्र पटेल जी, बहुत बड़ी डिमांड कर दी है आपने। बताइए मित्रों, ललन टॉप का न्यूज़ चैनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। पीछे से अमितेश बाबू कह रहे हैं क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं होना चाहिए। तीनों लोग यहाँ कह रहे हैं क्यों नहीं होना चाहिए? डिजिटल पे आसानी से सबको मिल जाता है। चलिए विचार किया जाएगा।
रविकांत, सौरभ जी नमस्कार। रंगरूट कार्यक्रम सराहनीय है। बेरोजगारी बड़ी समस्या, करियर के विकल्प, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छा करियर, बी फार्मा साइंस ग्रेजुएट्स के लिए जानकारी के अभाव में ऐसे करियर बनाने के बारे में कम लोग सोचते हैं। हर जिले में 500 से 1000 लोगों को करियर बनाने का अवसर है। कृपया इस बारे में कार्यक्रम करें। रविकांत जी, हम रंगरूट कार्यक्रम में इस ऑप्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। हमारे चाचा थे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, फिर वो मेडिकल फील्ड में और आगे बढ़ गए। सूरज, आपका अपनी टीम के प्रति रवैया बहुत डोमिनेटिंग है। मैंने ये कई वीडियोस में देखा है। मेरा मानना है कि आप उन्हें डांटते, खुराक देते भी हैं। आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़ते बहुत हैं। ज़्यादातर ज्ञानी लोगों का स्वभाव सौम्य होता है। ये विरोधाभास क्यों है आपके व्यवहार में? ये जानबूझ के सवाल रखा गया है। जी, मैं आपकी टिप्पणी से, एक टिप्पणी से सहमत हूँ, एक टिप्पणी से असहमत हूँ। आपने कहा आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, पढ़ते बहुत हैं। मैं इससे असहमत हूँ। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जितना लगता है उतना पढ़ नहीं पाता हूँ। ज्ञानी तो नहीं हूँ भाई साहब। ज्ञानी होता तो सौम्य होता, आपने खुद ही कहा। जहाँ तक डांटने की बात है, तो ये मेरे व्यक्तित्व का आप दोष कह लीजिए या मेरा व्यक्तित्व कह लीजिए कि ये थोड़ा सा आक्रामक है ना। और डांटना हमेशा, ये मेरी टीम को पता भी है, दुर्भाव के सेंस में नहीं होता है। अनुशासन रखने के लिए भी डांटना ज़रूरी होता है कई दफ़ा। तो आप उसी संदर्भ में देखें। बाकी आपका फीडबैक आया है, हम नए सिरे से आपके सुझाव पर विचार करेंगे। ये पीछे से इशारे कर रहा है कैमरे के। सौम्य होने की कोशिश करेंगे। अब हम बन जाएंगे गुड कॉप और अपनी टीम के जो बाकी लोग हैं उनको बना देंगे बैड कॉप। ठीक है, अब हम बहुत सौम्य हो जाएंगे, हमारा प्रॉमिस है आपको। प्यार भी करते हैं और काम के लिए डांटते हैं जब भी डांटते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू एक्सेल, आई वॉन्ट देम टू डू वेल इन देयर लाइफ। और अगर मेरा कोई भी साथी अपनी ज़िंदगी के, अपनी जवानी के सबसे क्रिएटिव, सबसे ऊर्जा से भरे घंटे फील्ड में, न्यूज़ रूम में गुजार रहा है, तो अगर वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर रहा है, तो उसके हिस्से में मेरी समझाइश और मेरी डांट दोनों आती है। और हमको भी खूब डांट पड़ती है गुरु अपने टीममेट से। बस ये लोग तब कैमरा ऑन नहीं करते हैं। हो गया।